प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी जो हमें सिखा रहे द रिटर्न ऑफ द नेफिलिम, दानवों का दोबारा आना, लौट आना, उसका कंटिन्यू कर रहे पार्ट 2 को हम। ठीक है, तो वहाँ हमने छोड़ दिया था जहाँ पे एक प्रकाशित वाक्य, उसके अंदर ये उत्पत्ति के 11 अध्याय का 4 वचन से जो हमने देखा कैसे कंस्ट्रक्शन के बारे में उत्पत्ति के लोगों ने सोचा था, तो वो कितना पुराना है उत्पत्ति का समय। वहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स के बारे में सोच लिया गया था और शहर बनाया जा रहा था और उसकी ऊंचाई को तय करने का जो ऊंचा रखने का सोच के रखा था वो कितना था, आकाश को छूने वाला। ठीक है, तो वहाँ शहर और टावर ये तरीका आज हम देखते हैं। यहाँ शहर के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि स्काई स्क्रैपर्स बनाए जाते हैं, उसके बारे में हमने पिछले रिकॉर्ड में बात की है। ठीक है, अब इसी के बारे में प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय के 5 वचन में हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय का 5 वचन देखिए क्या कहता है। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ठीक है, तो उसके बाद आप 15 वचन के आगे पढ़ते जाएंगे 15 वचन तक, तो आपको पता चलेगा एक शहर के बारे में बताया गया है और उसके नापने का समय आ चुका था। वो शहर के मेजरमेंट लेने का समय आया था। हम पढ़ेंगे 15 वचन। यहाँ 15 वचन कहता है, जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। तो अब ये शहर को नापा जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर शहर को नापा जाना है। आप देखिए इसमें कौन से नाप के विशेष नाम लिए गए हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। यहाँ पे आगे वचन ऐसा कहता है, वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी देखिए कौन से नाम लिए हैं नापने के लिए, लंबाई चौड़ाई के बराबर थी और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, ये दो बातें तो हम समझ सकते हैं। शहर में ज़मीन के ऊपर लंबाई और चौड़ाई देखी जा सकती है। ठीक है, ये ज़मीन का टुकड़ा है, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन आसमान की तरफ जाता है कुछ भी नापने के वस्तु, तो वो ऊंचाई को नापता है, बराबर है। तो ये शहर को नापा जा रहा था। लंबाई को नापना ठीक है, चौड़ाई को नापना ठीक है, ऊंचाई शहर की कैसे हो सकती है? आपको समझ में आया? तो इसके जगह पे आपको ये बात मालूम पड़ती है कि शहर बोलने से सिर्फ शहर नहीं रहता है, उसके वो शहर का ऊंचाई आसमान को छूने वाले इमारतों से होता है। वो शहर का लंबाई गिनती किया जा सकता है, चौड़ाई गिनती किया जा सकता है और उस शहर का सबसे ऊंचा इमारत जो रहेगा उसके हिसाब से उस शहर की ऊंचाई नापी जाती है। ठीक है, यानी वो शहर सिर्फ शहर नहीं था। आपको बाबेल का टावर याद है? वहाँ पर बोला था वो नगर बसाने जा रहे हैं लेकिन उसकी ऊंचाई आकाश को छूने वाली रहेगी। ओके, इंग्लिश में लिखा है वो सिटी बनाने जा रहे हैं, CITY। ओके, तो सिटी बनाने जा रहे, शहर बनाने जा रहे और उसकी ऊंचाई बोला है। तो शहर की ऊंचाई कैसे हो सकती है? शहर ज़मीन के टुकड़े पर बनाया जाता है, तो उस ज़मीन के टुकड़े की लंबाई देख सकते हैं, चौड़ाई देख सकते हैं, ऊंचाई की क्या ज़रूरत है? लेकिन इसका मतलब है वो इस प्रकार का वो इमारत नहीं रहने वाला है, वो शहर रहने वाला है और उसको ऊंचाई में आसमान को छूने वाली ऊंचाई तक उठाया जाने वाला था, उस शहर की ऊंचाई को। आप समझ सकते हैं ये स्काई स्क्रैपर का सारा तकनीक रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में आपको देखने को मिल रहा है। आज के हिसाब से अगर गिनती को इस काउंट किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, तो अमेरिका जो है वो 3.1 मिलियन जो रहते हैं स्क्वायर माइल्स। ओके, इतनी उसकी लेंथ ब्रेड्थ आपको मालूम पड़ेगी। ठीक है, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, इतना ज़मीन का टुकड़ा फैला हुआ अमेरिका का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए इसको बोला गया है जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है और उतनी ही ऊंचाई भी है। आज के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाएगा तो ये जितनी
उसके माप बता रहा है वो काउंटिंग में 2.2 स्क्वायर मिलियंस माइल्स लंबाई, 2.2 स्क्वायर मिलियंस चौड़ाई और 2.2 स्क्वायर मिलियंस ऊंचाई में। आपको समझ में आया? ऊंचाई में भी उतना ऊंचा है, ठीक है। तो उस शहर को ज़मीन की फैलाव में लंबाई और चौड़ाई बता रहा है वो 2.2 मिलियन स्क्वायर माइल्स, और ऊंचाई में भी 2.2 स्क्वायर मिलियंस माइल्स, इतना उसका ऊंचाई भी रखा गया है। एक एरोप्लेन जब ऊंचाई में चढ़ता है आसमान में तो उसको 1500 माइल्स जाने की भी इजाज़त नहीं रहती है। अगर एरोप्लेन को भी आकाश में यानी पृथ्वी से निकलकर आकाश की तरफ जाना है तो 8 या 9 माइल से ऊपर वो नहीं जा सकता है। और यहाँ पे प्रकाशित वाक्य के इस 15-16 वचन के अंदर जो शहर की बात की जा रही है उसके लंबाई चौड़ाई के समानता में ऊंचाई की नाप बताया गया है, यानी कि वो 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट बताया जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है ये बात? जहाँ पे आज का एरोप्लेन को जाने का परमिशन तक नहीं है, ये उस शहर की ऊंचाई की बात बता रहा है। एक प्रकार से 1500 माइल्स ऊपर जा रहा है ये शहर का ऊंचाई। आपको समझ में आया? 1500 माइल्स फैला हुआ है ज़मीन के ऊपर लंबाई में चौड़ाई में, और ऊंचाई की तरफ भी वो 1500 माइल्स जा रहा है। जहां अब आजकल के एरोप्लेन तक नहीं पहुंच सकते उतनी ऊंचाई वो बता रहा है उस शहर के बारे में। और ये प्रकाशित वाक्य में जो दिखाया है यहाँ पे देखिए, ये पृथ्वी बनाया भी नहीं है, उसके पहले ही इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक ऐसा शहर है जिसको लाया जाने वाला है। आपको समझ में आया? ये ऐसा एक नया, परमेश्वर ने वचन में क्या बताया, मैं नया कुछ करने जा रहा हूँ, तो ये बना के रेडी रखा हुआ है। इस प्रकार का शहर है वो, ठीक है। और वैसा ही स्वर्ग भी उस प्रकार से बनाकर रेडी रखा है, वो सिर्फ नीचे लाया जाएगा। आपको समझ में आया? तो ये कोई तकनीक ऐसी नहीं है कि जो आप देख रहे हैं कि वो असंभव है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि तकनीक परमेश्वर का है, लेकिन उसको लूसीफर भी इस्तेमाल कर सकता है। तो तकनीक का उपयोग करके जो नेफिलिम के जो स्वर्गदूत थे वो किसी भी प्रकार से प्राणियों को भी भ्रष्ट कर रहे थे और मनुष्य के पुत्रियों को भी भ्रष्ट कर रहे थे। देखिए, प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी बोलते हैं कि हम वो थियोलॉजी के समान नहीं पढ़ा रहे कि इस प्रकार के नोट्स हमने बना के रखे हैं और वो पुस्तक से हमने कुछ बातों को निकाल के लिख के रखा है और अभी आपको बता रहे, ऐसा नहीं है। ये ऐसा है जो परमेश्वर का आत्मा हमको लीड करता है। जब जितना हम सिखाना शुरू करते हैं वहाँ पर तुरंत पवित्र आत्मा और एक्स्ट्रा उसके अंदर उसकी ओर से भी ऐड कर देता है जो हम नोट्स बनाकर रखने के वक्त में नहीं लिखे होते हैं। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर के आत्मा को हमने फ्रीडम देना है, क्योंकि जब ये टॉपिक सिखाने के लिए शुरू करते हैं तो ये ऐसे टॉपिक्स रहते हैं कि हम नोट्स निकाल के रख तो सकते हैं, लेकिन सिखाते वक्त नोट्स में लिखी नहीं बातें हैं वो भी हमको बोलना पड़ता है, क्योंकि पवित्र आत्मा मूव हो रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है और उसकी ज़रूरत है ये आपको सिखाने की। तो वो उस समय पर भी जो लिखी बातें नहीं हैं हमारे नोट्स में, उस बात को भी हमसे वो बुलवा देता है ताकि वो भी ऐड हो जाए और आपके समझ में आ जाए। तो याद रखिए, ये टीचिंग कोई ऐसी नहीं है जो थ्योरी करके आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ये टीचिंग ऐसी नहीं है कि कहीं से नोट्स निकाल के आपको सिखाया जा रहा है, नहीं। ये टीचिंग ऐसी है कि हमने अपनी तरफ से तो कोशिश में लिया था, जो भी हमको मालूम पड़ा वो सारे नोट्स में तो ले लेते हैं हम, लेकिन पवित्र आत्मा जब ये टीचिंग का कंट्रोल लेता है तो वो अपनी तरफ से वचनों को देना शुरू करता है। अब ये टीचिंग करते समय प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी बता रहे, अब भी इसी समय पवित्र आत्मा ने उनको सहायता किया और वो एक वचन उनके लिए दिया जहाँ पर मनुष्य को जिस प्रकार से भ्रष्ट किया स्वर्गदूतों ने, तो प्राणियों को भी भ्रष्ट किया। ये बात वहाँ पर डिक्लेयर होता है। हम देखेंगे उसे दूसरे शमूएल के पुस्तक में जाएंगे, 19 अध्याय।
देखिए, अगर इस प्रकार की भ्रष्टता हो चुकी है तो डीएनए के अंदर उसकी जानकारी मिलती है और साइंटिस्ट लोगों ने इसे खोज भी निकाला है और वो खुद हैरान है मनुष्य जाति के अंदर का डीएनए इस प्रकार से अलग क्यों दिखा रहा है। और उन्होंने डिक्लेरेशन दिया कि ये एक डीएनए इस प्रकार से मनुष्य जाति में पाए जा रहे हैं जो मनुष्य के जाति का डीएनए से नहीं होता है, कुछ अलग तरीके के मिलन होने से ये डीएनए ऐसा परिवर्तित हो चुका है, मिक्सचर में आ चुका है ये। लेकिन वो बता नहीं पा रहे कि वो क्या चीज़ है जो इस डीएनए के अंदर मिक्स हुई है, वो बता नहीं पा रहे, उनके पास वो प्रूफ नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो अटक गए। लेकिन उनको डीएनए का मिलावट मिल चुका है इंसानों के अंदर। दूसरे शमूएल के पुस्तक में जाएंगे 23 अध्याय का 19 वचन हम देखेंगे। शमूएल की दूसरी किताब उसके 23 अध्याय का 19 वचन हम पढ़ेंगे। क्या वह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित न था और उसी ने वह यह उनका और इसी से वह उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। 19 वचन मैं पढ़ रही हूँ, दूसरे शमूएल के पुस्तक 23 अध्याय का 19 वचन। क्या वह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित न था और इसी से वह उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। अब हम 18 वचन में जाएंगे, पीछे की तरफ और एक वचन पीछे जाएंगे और वहाँ से और एक बार पढ़ेंगे। यहाँ 18 वचन लिखा है, अभिषय जो सरूयाह के पुत्र योवाब का भाई था वह तीनों में से मुख्य था। ठीक है, उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। अब आगे 19 वचन को इसके लिए पढ़ते हैं। क्या वह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित न था और इसी से वह उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। 20 वचन को पढ़ते हैं। फिर यहोयादा का पुत्र बनैया था जो कबसेलवासी एक बड़ा काम करने वाले वीर का पुत्र था। उसने सिंह सरीखे 2 मोआबियों को मार डाला। बर्फ गिरने के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। अगर इस 20 वचन में ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर एक मनुष्य का कैसा स्ट्रक्चर है वो बताया है। ठीक है, इंग्लिश में ये लायन लाइक ऐसा लिखा है मनुष्य के बारे में। 2 मोआबी थे लेकिन वो कैसे मनुष्य नहीं थे, वो मतलब वो मनुष्य और प्राणी का मिक्सचर था। ठीक है, मोआबी लूत के बेटियों ने जो लूत के संतान को पैदा किया था वो जाति मोआबी है। तो वहाँ पे कोई ऐसा गलत काम नहीं था, मनुष्य को पैदा किया है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए मोआबी में से 2 ऐसे लोगों को उसने मार डाला जो सिंह सरीखे थे। मनुष्य के बारे में वो बता रहे, मोआबी मनुष्यों के बारे में वो बता रहे। उनके अंदर से देखिए उसने सिंह सरीखे 2 मोआबियों को मार डाला। सिंह सरीखे लिखा है तो यहाँ पे सिंह क्या है? प्राणी। और मोआबी क्या है? मनुष्य जाति। तो मनुष्य जाति और प्राणी मिक्सचर वाला जो मनुष्य है वो मोआबियों में पाया गया था। समझ में आया? तो यहाँ पे प्राणियों का रूप कैसे आ गया? वहाँ पे मोआबी मनुष्य जाति है तो मनुष्य जाति को मारना चाहिए था, वो मनुष्य जाति जैसा नहीं था। उसका जो स्ट्रक्चर था वो मनुष्य जाति में सिंह को भी मिक्सचर बना के वो तैयार हुआ मनुष्य जाति था। मोआबियों में से तैयार हुआ वो मनुष्य जाति था और दिखने में वो कैसा दिख रहा था? सिंह सरीखे। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि ये भ्रष्टता इस प्रकार से है, डीएनए चेंज हो गए हैं मनुष्यों के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक आर्टिकल है यहाँ मनुष्यों का दूसरे जो
जाति है जो मनुष्य जाति नहीं है, उनके साथ संबंध स्थापित करने की वजह से उनके दांतों में फ़र्क दिखाई दिया था। समझ में आया? वो दांतों के फ़र्क से पहचाना गया कि ये मनुष्य जाति का दांत नहीं है, मनुष्य जाति को और किसी दूसरे जाति के साथ मिक्सअप किया गया, उनके दांत है ये। समझ में आया? तो इस प्रकार के कितने सारे साइंस के पास प्रूफ है, विज्ञान के अंदर ये प्रूफ है कि मिक्स जाति मनुष्य की उसके हड्डियों के, उसके दांतों के रचना से, उसके अंदर के मटेरियल से वो साबित कर चुके हैं कि ये मनुष्य जाति का डीएनए में से नहीं है, ये मनुष्य और दूसरा कुछ तो एक जाति है उसके मिलावट से हुआ है। एक स्वाभाविक तरीके से लोगों का एक समझ हो गया है कि ऐसी मिक्स जाति हो सकता है अफ्रीका के लोगों के बीच में पाया गया होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये खोज निकालने वालों ने क्लियरली लिखा है वो अफ्रीकन लोगों के बीच में से नहीं आया है। बिना अफ्रीकन वाले जो यूरोप एशिया खंड के लोग हैं उनके बीच में ये मिक्स जाति को पाया गया है। और ये खोज बहुत पुरानी खोज नहीं है, ये 2010 के साल में ये खोज को निकाला हुआ है। इसी वजह से कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको पवित्र बाइबल पसंद नहीं है। वो वैज्ञानिक लोग ऐसे बोलते हैं कि कैसे क्या एक इंसान मनुष्य बना हुआ वो सारे प्राणियों को नाम देगा, ये तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है बाइबल में लिखी हुई, ऐसे वो बोलते हैं। लेकिन फिर वही लोग बोलते हैं, वही वैज्ञानिक लोग ये बात बोलते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी है कि कुछ तो ऐसा धमाका हो गया और उसके कण यहाँ वहाँ बिखर गए, वही कण में से ये पृथ्वी एक थी। तो वो धमाका कहाँ से आया वो नहीं बता पाते हैं, वो बोलते हैं बस कहीं से तो हुआ है। तो फिर ये बात को वो क्यों नहीं मानते हैं कि एक मनुष्य ने सारे प्राणियों को बनाया? तो वो बात क्यों नहीं मानते हैं? जब धमाका कहाँ से हुआ वो नहीं बता सकते तो ये बात को वो मानना चाहिए, क्योंकि इसकी भी बातें उनको बताने को नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया कि एक इंसान ने सारे प्राणियों को नाम दिया। तो कितने सारी ऐसे बातें हैं विज्ञान लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ दूसरी बातों की तरफ तो उनका ध्यान रहता है कि मनुष्य की जाति जो है कहीं तो भ्रष्ट हो चुकी है। मिक्सचर का डीएनए मिलता है, आजकल के डीएनए मिक्सचर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो मनुष्य के डीएनए से नहीं है, वो कहीं और दूसरे प्रकार के जाति है जो मनुष्य जाति नहीं है। वो बता नहीं पा रहे उसको कि कौन सी जाति है जो मनुष्य के डीएनए के साथ जोड़ गई है और वो डीएनए का तरीका बदलता जा रहा है। अब ये यहाँ पे दिया गया क्या है, मोआबियों में से 2 मोआबी कैसे थे? वो सिंह सरीखे थे। तो सिंह सरीखे इंसान होना चाहिए। सिंह सरीखे इंसान मतलब मोआबी जो थे वो मनुष्य जाति है। मनुष्य 2 मोआबियों को मारा ऐसे बोलना चाहिए। सिंह सरीखे 2 मोआबी लिखा है, यानी मोआबी भ्रष्ट हो चुके थे। वो मनुष्य सिंह सरीखे के मनुष्य थे। यहाँ पे पता चलता है कि ये जो इकट्ठे मिले हुए हैं ये प्राणी और मनुष्य मिले हुए हैं। तो इसके लिए कितने सारे आप कहीं कहीं ऐसा लॉ बन चुका है कि आप प्राणियों के साथ रह सकते हैं। ओके, क्योंकि ये तरीके का वातावरण पहले हो चुका है, पवित्र बाइबल इसके बारे में बताता है। लेकिन आज जो बताया जाता है तब विज्ञान इसका विरोध करता है, वो बोलता है ऐसे नहीं हो सकता है। लेकिन पवित्र बाइबल में ये हो चुकी बातें दे चुके हैं, लेकिन वो ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है। प्राणियों के बारे में आप सोचोगे तो प्रोफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि जो नूह के जहाज़ में रखा गया था वो प्राणी वही प्राणी आज पृथ्वी के ऊपर नहीं है। ये प्राणियों के अंदर भी मिलावट हो चुकी है। ये प्राणी वो ही प्राणी नहीं है जो नूह के समय जहाज़ पर चढ़ाए गए थे। आज जो प्राणी देख रहे हैं हम, इनके अंदर आपको एक प्राणी जो जाति का है अपनी जाति को छोड़कर दूसरे प्राणी के साथ मिल गया, उसके द्वारा जो उत्पत्ति हुई, इस प्रकार के मिक्सचर उनके डीएनए में भी फ़र्क कर चुका है। यानी जो परमेश्वर ने नूह के जहाज़ में चढ़ाया हुआ प्राणी था वो सही फीमेल और मेल एक ही जाति के थे। लेकिन वहाँ जहाज़ से उतरने के बाद में आज जो प्राणी हम पृथ्वी के ऊपर देख रहे हैं ये वही प्रकार के जाति नहीं है। इन लोगों की उत्पत्ति ऐसे हो गई है जो अलग अलग प्राणी, अलग अलग जाति के प्राणी एक दूसरे के साथ मिलन होने से वो उत्पत्ति में आए हैं। मिक्स्ड ब्रीड तैयार हुई है।
तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है कि ये सारी चीज़ें कुछ देशों में अलाउड किए गए हैं। ये प्रकार के रिश्ते बनाना, जो प्राणियों के साथ रहना, ये सारा चीज़ें लीगली अलाउड किया गया है कितने सारे कंट्रीज़ के अंदर। अब आपको ये बात समझ में आना चाहिए, ये नूह के समय की बातें हैं और ये पृथ्वी के ऊपर अभी चल रहा है। और ये ऐसी छुपी हुई बातें नहीं है, ये आपको खोज करने के बाद में साइंटिस्ट लोगों ने भी इसे प्रूव करके दिया है कि एक ऐसी जाति है, मनुष्य के अंदर डीएनए मिल रहे हैं जो मनुष्य जाति से अलग है, लेकिन मनुष्य है, लेकिन उनकी डीएनए जो साधारण मनुष्य से हमको पता है वैसे डीएनए नहीं है। ये कुछ अलग मिलावट के डीएनए, लेकिन वो बता नहीं पा रहे उसे कि ये कौन से डीएनए कहाँ से आए हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हो रही है। आपको समझ में आया, ये नूह का समय के हुए बातें हैं और आज आप अखबारों में देख सकते हैं, छान सकते हैं, आप देख सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर ढूंढ सकते हैं, आपको मालूम पड़ेगा ये सारी बातें अभी भी इस पृथ्वी के ऊपर हो रही है। ये नूह का समय ही चल रहा है। टेक्सास, ओहियो, ऐसे कुछ कंट्री है जहाँ पे आपको खुल्लम खुल्ला ऐसे प्रोग्राम्स बताए जाते हैं जो प्राणियों के साथ उनके शादियाँ हो चुकी हैं। ऐसे मनुष्यों की शादियाँ हो चुकी है जो प्राणियों के साथ रह रहे, ऐसे इंटरव्यूज लेकर आपको बताया जाता है। देखिए, मनुष्य का जो माइंड है, ब्रेन है, वो सिर्फ एक मशीन की तरह है। उसके अंदर जो रखा गया है बस उतना ही वो काम कर सकता है। फिर उसके अंदर रखा किसने है, उसने डाला उसमें किसी ने कुछ रखा, कैसे, किसने रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि उनके ब्रेन में ये किसने डाला कि वो प्राणियों के साथ संबंध बनाए, किसने डाला। ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार से शैतान भ्रष्ट कर रहा है, प्राणियों को भी भ्रष्ट कर रहा है, मनुष्यों को भी भ्रष्ट कर रहा है। ऐसे कुछ जगह में काम किए जाते हैं जो प्रकार के मनुष्यों के लिए क्लब रखा जाता है, जिस प्रकार से मनुष्य वहाँ पर स्त्री पुरुष, लड़का लड़की कोई भी वहाँ पर जा सकते हैं और किसी के साथ भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार का माहौल रखा जाता है। वैसे प्राणियों के लिए कुछ ऐसे देश है जहाँ पर प्राणियों के लिए रखते हैं वो क्लब्स, जिसके अंदर प्राणियों को लाया जाता है और कोई भी प्राणी किसी भी प्रकार के जाति के प्राणी के साथ संबंध बना सकते हैं। तो इस प्रकार के मिलावट शैतान के ही द्वारा होता है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझ में आना चाहिए। ये भ्रष्ट हो गया है जो प्राणियाँ, उसको भी परमेश्वर ख़त्म करेगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है मनुष्य सिर्फ भ्रष्ट हुआ है, प्राणी भी शैतान ने भ्रष्ट किए हैं। तरीके उसको मालूम है भ्रष्ट करने के, वो तरीकों को इस्तेमाल किया है और उसने भ्रष्ट किए हुए जाति के डीएनए वैज्ञानिक लोगों को मिले हैं और साबित हो चुका है कि ये मनुष्य जाति के डीएनए नहीं है। प्राणियों में भी साबित किया गया है कि ये कोई मिलावट किया हुआ डीएनए है, लेकिन वो बता नहीं पा रहे कि ये कैसा है। तो उन लोगों के खातिर अब ये वैज्ञानिक के प्रूव होने के खातिर अब लोगों ने ये प्राणियों को आज़ाद कर दिया है और लोगों को, मनुष्य जाति को भी आज़ाद कर दिया है कुछ देशों में कि वो प्राणियों के साथ शादी कर सकते हैं और प्राणियों के भी क्लब्स लगाए जाते हैं जहाँ पर वो अपने मर्जी से किसी भी प्राणी के साथ संगम कर सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्रकार का नॉलेज कहाँ से आया है। ये शैतान की ओर से आया है, क्योंकि उसने देखा था, आदम को देखा था उसने। परमेश्वर ने क्या किया था, आदम को प्राणी उसके सामने भेजे थे कि इसमें से तो अपने लिए मददगार चुन ले। ठीक है, तो उसने देखा उसमें कोई भी उसके सहायक नहीं था, उसके लिए फिर परमेश्वर ने हव्वा को तैयार किया। यानी हव्वा सेकंड ऑप्शन थी, सबसे पहला ऑप्शन प्राणियों का ही दिया था। तो परमेश्वर को मनुष्य का प्राणियों के साथ संबंध करना गैर नहीं था। ठीक है, वो शैतान ने देखा कि मनुष्य प्राणियों के साथ संबंध कर सकता है, लेकिन आदम ने प्राणियों में से अपने लिए सहायक नहीं लिया। परमेश्वर ने अपॉर्चुनिटी दिया था, लेकिन आदम ने चुनाव नहीं किया। वही बात को शैतान ने प्राणियों को मनुष्य के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। दूसरा, उसने देखा मनुष्य को सहायक बोल के विशेष किसको बनाया गया, स्त्री जाति को। ठीक है, तो इसी प्रकार से शैतान ने स्त्री जाति को भ्रष्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो शैतान पीढ़ी को भ्रष्ट करना चाहता है, वो प्राणी में से भी भ्रष्ट कर रहा है और वो स्त्रियों में से भी भ्रष्ट कर रहा है।
अब जो मसीह विरोधी आने वाला है उसके बारे में देखिए, दानियेल के 11 अध्याय के 37 वचन में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे प्रकार का रहने वाला है। अब वो कौन से जाति का, मतलब मनुष्य जाति में वो कौन सा कैरेक्टर दिखाने वाला है, हम उसको देखेंगे। दानियेल की पुस्तक 11 अध्याय 37 वचन। दानियेल की पुस्तक 11 अध्याय उसका 37 वचन कहता है, वह अपने पुरखाओं के देवता की चिंता न करेगा, न स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा। आपको समझा? ये जो मसीह विरोधी है उसको स्त्रियों का आकर्षण नहीं रहेगा। उसके आसपास कितनी भी सुंदर स्त्रियां रहेगी, उसको स्त्रियों का आकर्षण नहीं रहेगा। इसका मतलब वो स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करने की लालसा रखने वाला नहीं रहेगा। आपको समझा? मसीह विरोधी कैसा रहने वाला है? वो खुद के ऊपर, उसके दिमाग के अंदर से वो अपने तकनीकी दुनिया के अंदर से वो जीने वाला इंसान रहेगा। स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करने का उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा। उसके आगे देखिए, वो लिखा है, और न किसी देवता की वो चिंता करेगा, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। उसको अपने आप को संतुष्ट कैसा करना है, उसकी तकनीक को इस्तेमाल करेगा वो। आपको समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब शैतान पहले क्या कर दिया, पहले स्त्री जाति को भ्रष्ट कर दिया मनुष्यों की पुत्रियों को लेकर, उसके बाद प्राणियों को भी भ्रष्ट करना शुरू किया। नहीं तो प्राणियों को क्यों मारने के लिए कहता परमेश्वर, है ना? और उसके बाद अब ये एक मसीह विरोधी का समय आ रहा है। उसके अंदर वो क्या करने वाला है, वो जो मनुष्य रहने वाला है, जो भ्रष्ट हो चुका मनुष्य रहने वाला है, उसको कोई भी तरीका नहीं चाहिए अभी। वो अपने तकनीक से खुद को संभाल सकता है, यानी शरीर का किसी भी संबंध करके उसे संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने तरीके से सब कुछ करने वाला रहेगा, यानी उसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं रहेगा। इतना तकनीक का पावर आप समझिए। शैतान सब कुछ जो कर सकता है वो तकनीक से करता है, और तरीके सीखता है। वो क्या तरीके से रिज़ल्ट लाना है वो सीखता है, और उसके बाद तकनीक को इस्तेमाल करके वो रिज़ल्ट को लेकर आता है। देखिए, जब हम परमेश्वर के बारे में कहते हैं कि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सारी जगहों में पाया जाने वाला परमेश्वर है, तो वैसा शैतान नहीं है। एक्चुअली देखा जाएगा तो सच्चाई में शैतान भी वैसा ही है, लेकिन उसको वैसा होने का परमिशन ख़त्म कर दिया परमेश्वर ने। आपको समझ में आया? तो वो भी परमेश्वर के जैसा हो सकता था, मतलब वो है, अभी भी है, वो सब कुछ जान सकता है, लेकिन परमेश्वर ने उसकी परमिशंस बंद कर दी। वो सब कुछ नहीं जानेगा, वो सब जगह नहीं रहेगा, उसको बैन कर दिया परमेश्वर ने। समझ में आया? तो परमेश्वर हमारे लिए, हम क्रेडिट देते हैं परमेश्वर को, हम बोलते हैं परमेश्वर को, तू सब जगह में रह सकता है, सर्वज्ञानी है, तुझे सब कुछ पता है, तू सब कुछ जानकारी रखने वाला परमेश्वर है। ऐसे हम बोलते हैं, उसके चरित्र को बोलते हैं हम। तो परमेश्वर का ये बात हमको समझ में आता है कि उसने लूसीफर को भी वैसा ही बनाया था, ठीक है? लेकिन लूसीफर का वो जो क्वालिटी है सब कुछ जानने का, परमेश्वर ने बंद किया, निकाल दिया। उसको परमिशन नहीं है सब कुछ जानने का, ठीक है? उसको रोक दिया। सब जगह में वो नहीं रह सकता है, सब कुछ नहीं कर सकता है, और उसके पास सब कुछ करने की कुव्वत भी नहीं रखी है। आपको समझ में आया? उसको अटका दिया परमेश्वर ने। देखिए, ये सारी जानकारियाँ पवित्र बाइबल में लिखी हुई है, और मसीह इसके बारे में अभ्यास करके जान लेता है। ये सारी बातें, जानकारियाँ आपको जगत के अंदर, संसार के लोगों के बीच में नहीं मिलेगी। ये मसीहों को दी गई जानकारी है, रहस्य की जानकारी है, जो पवित्र आत्मा हमको बताता है और हमको मालूम पड़ता है। तो ये जानकारियों को आप संसार के अंदर जाके ढूंढने की कोशिश करेंगे, आपको नहीं मिलेगी। समझ में आया? तो आप जब पहले पवित्र बाइबल में इसके बारे में जानकारी लेते हो, अब जाके संसार में ढूंढना शुरू करो, तो आपको समझ में आएगा, हाँ ये बाइबल में लिखा था, हाँ ये बाइबल में है, और इसके लिए वहाँ पर संसार में ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। आपको समझा? जो भी संसार में हो रहा है, पवित्र बाइबल में पहले उसका वर्णन है, और बाद में वो संसार में हो रहा है।
देखिए आज तक ऐसे न्यूज़ के अंदर जो पेपर्स वगैरह निकलते हैं उसमें विज्ञान के जो रिसर्च निकलते हैं वो रिसर्च में जो हेल्थ 24 ऐसा एक रिसर्च का मैगज़ीन आता है, आर्टिकल आता है, उसमें ऐसा दिया गया है कि आज तक के समय तक कम से कम 400 मिलियन लोग जो है वो प्राणियों के साथ संबंध स्थापित करके उत्पत्ति कर चुके हैं। ये 400 मिलियन लोगों की बात अभी तक पता चल चुकी है। तो यही वो नूह का दिन है जो हम अभी चल रहे हैं। ये समय नूह के दिनों का समय चल रहा है। तो प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल जी कहते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक समय चल रहा है। लोग इसे हालांकि इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए कि एक बिल्कुल आराम से ज़िंदगी जीने का समय, बिल्कुल नहीं, बहुत ही बेकार समय है ये वो समय नहीं रहा जहाँ पर आप किसी के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, फोर्निकेशन कर सकते हैं, व्यभिचार कर सकते हैं, आराम से ज़िंदगी जी सकते हैं। कोई भी इंसान को कैसे भी आप शादी कर सकते हैं, किसी के साथ भी आप दोस्ती याराना का ज़िंदगी जिएंगे, आप बिना शादी के किसी के साथ रह लेंगे। ये वैसा समय नहीं है। यहाँ पे आप नेफिलिम के साथ भी आप हो जाएंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा आप मनुष्यों की संगति में है, लेकिन वो नेफिलिम है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। वो दानव पुत्र है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इतना खतरनाक, इतना धोखेबाज ये समय आ चुका है। जिस इंसान के साथ आपको सभ्यता लगता है, लेकिन वो हो सकता है आपको मालूम नहीं है किस प्रकार का ज़िंदगी, अंदरूनी ज़िंदगी, उसके घर के अंदर, उसका प्राइवेसी में वो किस प्रकार का ज़िंदगी जी रहा होगा, आप उसके बारे में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए शैतान किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। वो सबको कोई ना कोई ज़रिए से उसके ब्रेन को, उसके दिमाग को वो सारे नॉलेज दे रहा है जो परमेश्वर के विरोध के हैं। ठीक है, तो मनुष्य जो उसको प्राप्त होता है वही ज़िंदगी को जीता है। उसको नहीं मालूम है ये देने वाला शैतान है। ठीक है, तो इसकी वजह से परमेश्वर हम मनुष्यों के ऊपर दया कर रहा है, लेकिन हमारे अंदर का मसीही जीवन जो है वो हम समझदारी के साथ जीना है। क्योंकि हम जानकारी रखने वाले लोग हैं। दुनिया उसको नहीं जानती है, लेकिन हम जानते हैं, मसीही लोग जानते हैं अभी का समय मनुष्य के ऊपर भरोसा करके चलने वाला समय नहीं है। वो मनुष्य ज़रूर दिखता होगा, लेकिन वो भ्रष्ट हुआ मनुष्य हो सकता है। देखिए नूह के समय भी यही लिखा है वचन में। यीशु मसीह बोलता है कि लोग अपने बेटों को बेटियों से ब्याह करा रहे थे, और जो लोग नूह के समय थे वो बेटियों को बेटे के लिए ब्याह में दे रहे थे। देखिए वहाँ पर वो सोच भी नहीं रहे थे कि वो नेफिलिम दानव पुत्रों के बीच में वो ब्याहे जा रहे हैं। उनकी सोच में भी नहीं था ये, बस वो बिना सोचे समझे ऐसे किए जा रहे थे। वही समय अभी होने वाला है। आप बिना सोचे समझे ही लोगों को देखेंगे, किसी के साथ भी उनका दोस्ती बन जाता है, शादी विवाह कर लेते, कोई परवाह नहीं है कौन है वो। ठीक है, तो इस प्रकार के इन्फ्लुएंस के नीचे हमको नहीं रहना है, क्योंकि हम मसीह हैं। हमको ये जानकारी है कि इस समय का जो चल रहा दौर है, नेफिलिम का दौर इस समय में आ चुका है। आपको लगेगा एक दोस्त मिल गया, नया दोस्त मिल गया, आपको लगेगा कोई नई नई प्राणी पशुओं को पालना कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, ये सब चीज़ें हो सकती है, आपको ठीक लगता है, लेकिन आप उसके पीछे जाकर आपके सोच में भ्रष्टता डाल सकता है शैतान। इसकी सावधानी आपको बरतना है। जिसको आप दोस्त या सहेली कह रहे हैं वो आपका समय बर्बाद करने वाले हो सकते हैं। वो आपको परमेश्वर के मार्ग से अलग सांसारिक मार्ग के बारे में वो आपको चिंता बढ़ा के दे रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि नहीं वो तो कुछ नहीं, हम ऐसे ही हमारे एक स्कूल मेट है, कॉलेज मेट है, बस हम इकट्ठे हैं। नहीं, वो शैतान का भटकाया हुआ है, भरमाया हुआ है। वो इस समय का है जो युग नूह का चल रहा है। तो ये नूह का समय चलने वाले, इसमें नेफिलिम घूमते फिरते हैं। वो आपके दोस्त बन नहीं सकते जो परमेश्वर के अंदर आपको बढ़ा नहीं रहे, बल्कि आपको संसारिक बातों में बढ़ा रहे। वो नेफिलिम के दानव पुत्रों की संगति के लोग हो सकते, उसके प्रभाव के नीचे वाले लोग हो सकते। आपको कोई प्राणी पशु इस समय ऐसा नहीं मिलेगा जो परमेश्वर के करीब आपको लेकर जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारी को खुद लेना है और आप अपने काम को परमेश्वर के प्रति करीब जाने वाला रास्ता ढूंढते ढूंढते चलना है। आप उस दिशा के ही तरफ रहना है
है, गलती से भी दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। उसके अंदर आपको शादी ब्याह ढूंढने के लिए नहीं जाना, क्योंकि आप बोल नहीं सकते हैं कि कौन से तरीके के लोग आपको प्राप्त हो जाएंगे। संसार के अंदर नेफिलिम घूम रहे हैं इस समय। वो पैदाइशी दानव पुत्र अभी नेफिलिम इस पृथ्वी के ऊपर अवेलेबल है। तो आप बोल नहीं सकते हैं कि आप मसीह होकर भी नेफिलिम के चक्कर में कैसे पड़ गए। उसके चरित्र को देखो, आप उनके चरित्र को देखो, वो चरित्र से बताएंगे, उनके चरित्र छुपे हुए नहीं रहेंगे। समझ में आया? तो ये कारण से आप उनको पहचान सकते हैं आराम से कि ये नेफिलिम है या नहीं। तो इस प्रकार से मसीहों को सतर्क हो जाना है कि आप कलीसिया के अंदर भी बेसावध नहीं रहना है, आप चिंता के बिना नहीं रहना है। कलीसिया के अंदर भी परमेश्वर की ओर जो आपका ध्यान रखता है वही आपको परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखेगा। लेकिन बाकी आपको परमेश्वर से भटकाने वाले लोग भी हो सकते हैं। क्लब्स में जाना, पार्टियों को मनाना, यहाँ वहाँ घूमना फिरना परमेश्वर के विरोध जाने की बातें हैं। वो ये ठीक है कि आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, परमेश्वर की महिमा कर रहे हो और परमेश्वर की गवाहियाँ बन रहे हो, ये बात ठीक है। लेकिन आप परमेश्वर का जो वचन के बाहर जाकर कुछ करते जा रहे और आप बोल रहे कुछ नहीं, ये तो हमारे फ्रेंड सर्कल में है, कोई नहीं, हम तो अभी जवान है इसीलिए ऐसे है। नहीं, आप नेफिलिम के चक्कर में पड़ चुके हैं। नेफिलिम का दुनिया इस समय पृथ्वी के ऊपर अपने प्रभाव को मनुष्यों को देता जा रहा है। वो फैशन के ट्रेंड्स बन के दे सकता है, मेकअप के ऐसे कुछ इलाज बता के दे सकता है, आपको कोई प्रकार से कुछ सीखने के लिए बोल सकता है। इस प्रकार के बहुत सारे काम नेफिलिम की तरफ से मनुष्यों के बीच में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और वो मसीहों के लिए भी दिए जा रहे हैं। आप चुनाव कीजिए कि मसीहों को ये सब करना ज़रूरी नहीं है। देखो, यीशु मसीह ने बोल दिया जब ये समय आ जाएगा तो समझ जाइए कि मेरा आगमन निकट है। तो नूह का समय चल रहा दौर है। आप कैसे बता सकते हैं आज अगर मसीह आ गया तो आप उठा लिए जाएंगे? आपको ध्यान रखना है, ये बात आपको सोचना है कि मसीही बने रहने के लिए आपको बुलाया है। अब समय वो नहीं है कि संसार के अनुसार आप अपने आप को उनके ट्रेंड्स के पीछे भगाओ। नहीं, वो समय बाकी नहीं रहा कि अब आपको शादी ब्याह के लिए लड़का लड़की ढूंढने के लिए संसार में जाकर चक्कर लगा के आ जाओ। नहीं, अब वो समय नहीं रहा, क्योंकि गलती से आपके हाथ नेफिलिम लग जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आप भ्रष्ट मसीहों की तरह आप इनकार कर दिए जाओगे, रैप्चर में उठाए नहीं जाओगे, फंस जाओगे। ठीक है, पश्चातापी हृदय के साथ जीना सीखिए और यहाँ से शुरुआत रखिए कि बाहर दुनिया के अंदर कुछ ढूंढना अब बंद कर दीजिए और परमेश्वर के मार्ग में मन लगा कर रखिए, क्योंकि नेफिलिम यही चाहता है कि वो भ्रष्ट करे मसीहों के मन को, सच्चाई से भटका दे। और जब रैप्चर का समय आएगा तो आप यहीं पर रह जाएंगे, छूट जाएंगे और यहाँ पर रहने के बाद में का जो समय है वो यीशु के बिना का समय है। आप पछताओगे उसके बाद। जो खरे मनुष्य है उसके लिए परमेश्वर ने पश्चातापी हृदय दे दिया है। अब नया और आपको क्या देने की ज़रूरत है? आपको बता भी दिया, नेफिलिम का दौर चल रहा है। बच के रहने का काम किसका है? अभी आपका है। संसार के अंदर मन नहीं लगाना, ये चेतावनी दे चुका है प्रभु यीशु मसीह, बोल चुका है कि तुम सत्य से भटक नहीं जाना, भरमाए नहीं जाना। अब नया और आपको क्या बताने की ज़रूरत है? अगर फिर भी आप संसार के अंदर अपने आप को ऐसे कहीं बनाए रखना चाहते हैं तो आप समझ जाइए, गलती से भी अगर यीशु मसीह इसी दौर में आ गया, आप यहीं पर रह जाओगे। इसके लिए पश्चाताप के हृदय के साथ जब परिवर्तन आप ले लेते हैं उसमें बने रहिए। इससे बाहर निकलने की आप कोई चिंता मत रखिए, आप इसी के अंदर बढ़ते रहिए और जो गलतियों को छोड़ दिया उसको दोबारा अपने अंदर आने का रास्ता मत दीजिए। ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसके समय में आपकी करने की ज़रूरत है। ये वो नूह का समय है जहाँ यीशु मसीह ने चेतावनी देकर बोला है अब संभल कर जीने की ज़रूरत है, भरमाए ना जाने की ज़िंदगी में। ये समय का वो दौर है, भरमाए ना जाने की जिम्मेदारी को उठाने का ये समय है।
अगर यीशु मसीह आ गया तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। अगर संसार के अंदर आपका ट्रेंड्स के पीछे चल रहे हो कि आज का ये फैशन का ट्रेंड से, वो हेयर स्टाइल का ट्रेंड से, वो मेकअप का ट्रेंड से, ये आज का एजुकेशन का ट्रेंड है, ये आजकल का ये तरह का दुनियादारी के अंदर का, ये फ्रेंड सर्कल का, ये क्लब्स का और ये पार्टीज़ का, ये माहौल का, ऐसे करते रहोगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा यीशु मसीह कब आया। ठीक है, तो उस ट्रेंड्स के पीछे से अपने आप को छुड़ा लीजिए और परमेश्वर के वचनों में अपने आप को पवित्र रखिए, शुद्ध रखिए, अपने सारे व्यवहार में परमेश्वर की शुद्धता के साथ चलिए, क्योंकि आपको दया किया है परमेश्वर ने। इसका मतलब आप मनुष्यों के खरी जाति में आप पाए गए हैं, यीशु मसीह को पहचान लिए है आपने और उसके अंदर बने रहिए। अभी ये जिम्मेदारी के साथ करने का काम आपको अभी ये समय के अंदर दिया गया है।